जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KT 24 हाउस पर। है आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भौतिक परिवर्तन के बारे में भी जानेंगे, रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी जानेंगे और इन दोनों के बीच में अंतर के बारे में जानेंगे। एक वीडियो में 3 क्वेश्चन आपके पूरे हो रहे हैं। यदि आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछ लें तो इधर से उठा के पॉइंट लिख देना, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछ लें इधर से उठा के पॉइंट लिख देना, अंतर पूछे इधर वाले भी लिख देना, इधर वाले भी लिख देना। आपको पता है एग्जाम में हाईएस्ट आजकल 2 बिंदु पूछते हैं कि भौतिक परिवर्तन के 2 गुण लिखो, लेकिन आपके लिए लेके आया हूं मैं आपके लिए 4 पॉइंट है आपके पास। रासायनिक परिवर्तन के 2 गुण लिखो तो आपके पास यहाँ पर 4 गुण दे रखे हैं, साथ में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भौतिक परिवर्तन होता क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, प्रकृति में जो आपके परिवर्तन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक परिवर्तन हो गया आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। यहाँ परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ती है कि आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है आपकी कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन के कारण होती है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। परिवर्तन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका हो गया भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। पहले भौतिक परिवर्तन की चर्चा कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रंग, गंध और अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब पदार्थ में खुद में कोई चेंज नहीं होता, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं, गंध में परिवर्तन हो सकते हैं, अवस्था ठोस से द्रव्य बन सकती है, द्रव्य से आपकी गैस बन सकती है, इन चीज़ों में परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन का उल्टा होता है, उसमें पूरे पदार्थ का क्या हो जाता है, संघटन ही बदल जाता है आपका। ये परिवर्तन आपका अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब होता है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः प्रारंभिक अवस्था में पदार्थ को ला सकते हैं। मान लो कि जैसे आप लोग बर्फ से जल बना रहे हैं तो जल से वापस आप क्या बना सकते हो, बर्फ बना सकते हो आपका। और इसके बाद अगला पॉइंट है कि इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण आपका नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में आपके नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है आपका। एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल में थोड़ा ये तीर का निशान आप इस साइड लगा लेना, यहाँ पर इसमें इस साइड लगेंगे क्योंकि चित्रकंद यहाँ पर ठंडा नहीं काम होगा, यहाँ पर गर्म होगा। क्योंकि आप देखते हो कि बर्फ़ को गर्म करने पर जल बनता है, जल को गर्म करने पर आपका क्या बनता है, वाष्प बनता है। या सीधा उदाहरण ये भी ले लेते हैं, कागज़ का जलना एक प्रकार, कागज़ का फटना आपका कौन सा परिवर्तन, आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं कि इसमें आपके पदार्थ का या पदार्थ के रंग, गंध और अवस्था में परिवर्तन होता है, जबकि उसमें पदार्थ का पूरा संघटन बदल जाता है। ये परिवर्तन आपका अस्थायी होता है, जबकि ये परिवर्तन आपका क्या होता है, स्थायी होता है। ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, एक बार परिवर्तन हो गया तो वापस चेंज नहीं होगा। इसमें आपके नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि इसमें आपके नए पदार्थ का निर्माण होता है आपका। और ये परिवर्तन स्थायी होता है, तो स्थायी होने का मतलब होता है इसमें पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में आपका नहीं लाया जा सकता। एक बार यदि पदार्थ आपका चेंज हो गया तो हो गया, उसको वापस हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं। सी का मतलब हो गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आगे बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो कि आपने कोयले को जलाया है, कोई भी चीज़ जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से वापस कोयला थोड़ी बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन आपका एक स्थायी परिवर्तन है। एग्जाम्पल कागज़ का जलना, अब कागज़ जल जाएगा तो वापस उसको कागज़ थोड़ी बना सकते। कागज़ फट गया, लेकिन फटने हुए कागज़ को तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन जले हुए कागज़ से वापस कागज़ कभी नहीं बना सकते। तो इस एक वीडियो में आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। भौतिक परिवर्तन के 4 गुण लिखो, 2 गुण लिखो, जितना भी पूछा जाता है हम लोग लिख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन के 2 गुण लिखो, 4 गुण लिखो, लिख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करते हैं वो भी आप लिख सकते हो, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करते हैं वो भी लिख सकते हो, अंतर पूछे तो भी लिख सकते हो। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रंग, गंध, अवस्था में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पूरे पदार्थ का क्या हो जाता है, आपका संघटन बदल जाता है। ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन आपका अस्थायी होता है, जबकि ये क्या होता है, आपका स्थायी होता है। इसमें पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, जबकि इसको पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता और इसमें नए पदार्थ का निर्माण आपका होता है। यहाँ पर कागज़ का फटना, यहाँ पर कागज़ का आपका क्या हो गया, जलना हो गया। और एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया बर्फ़, जल और वाष्प। तीनों की हम बात करें, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है आपका H2O होता है। बर्फ़ ठोस अवस्था है, जल आपकी द्रव अवस्था है और वाष्प आपकी गैस अवस्था है। क्योंकि तीनों का फॉर्मूला आपका सेम ही है। ये आपका H2O लिखेंगे, कोष्टक में आप S लिख दोगे। यहाँ पर आप H2O लिखोगे, कोष्टक में आपका
L लिख दोगे, लिक्विड हो गया। यहाँ पर आप H2 लिख दोगे, कोष्टक में आप क्या लिख दोगे, G लिख दोगे। इसमें क्या होता है, पदार्थ आपका सेम ही है, सिर्फ रंग गंध अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ज़्यादा आपका कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो ये था आज का वीडियो। आपका भौतिक परिवर्तन क्या है ये आपके सामने दे रखे हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो आपके सामने दे रखे हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो ये थी आज की आपकी क्लास भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल KT24 Hours को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।